वो मुझे मार नहीं सकता था, तो उसने ऐसा किया कि मुझे वक्त पर दवा नहीं दी। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ कोल कैपिटल में। धनबाद की तस्वीरें हैं और कालिख उन लोगों की जिंदगियों में घोल दी गई है जिनकी ज़मीनें यहाँ कोयले को निकालने में गई है। बात कर रही हूँ बांसजोड़ा बस्ती की। लोग हमारे साथ हैं इस वक्त, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डेको आउटसोर्सिंग कंपनी के विरुद्ध एक धरना दिया जाता है। 16 तारीख को, 17 तारीख को धरना वापस ले लिया जाता है। लेकिन उस धरने के पीछे की वजह क्या रही? क्योंकि पूरे धरना के दौरान ये धरना बहुत हाईलाइट हुआ। जितना हाईलाइट धरना जब चल रहा था उस दौरान नहीं हुआ, उसके बाद कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि और ज़्यादा हाईलाइट हो गया ये पूरा मुद्दा। लोग हमारे साथ हैं, रैयत हैं, इनकी ज़मीनें हैं यहाँ पर, लेकिन सांस जो ये लेते हैं उसमें इतने माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स हैं कि इनका जीना मुहाल हो गया है। आइए बात करते हैं उनसे, आखिर कौन सी ऐसी यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं जिन्होंने इनका जीना दुभर कर दिया है। जोहार सर। जोहार जोहार। कहिए सर, यहाँ क्या क्या दिक्कत चल रहा है? दिक्कत यही है, हम निश्चितपुर और स्टेशन में काम करते थे जी। उसके बाद वो कंपनी बंद हो गया, क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद सारा जो वो कंपनी का आदमी था, जो हम लोग लोकल में, हम लोग निश्चितपुर से रिटायर हुआ जी, उसका सारा बांसजोड़ा में ले लिया गया। अच्छा, ठीक है। हाँ। बांसजोड़ा में ले लिया। और हम अभी तक जो हम बात कर रहे हैं, जिसका थ्रू से लगे थे, हाँ, वो बोल रहा है का जो मधु सिंह फोन नहीं उठा रहा। अच्छा। हम भी फोन कर रहे हैं तो फोन नहीं उठा रहा है। मधु सिंह है, कंपनी का कोई ऑफिसर है। अच्छा, हाँ, डेको का, ठीक है, नहीं उठा रहा। हाँ। उसका बाद जो भैया को बोल रहे हैं तो भैया बोल रहा है जो फोन नहीं उठा रहा है तो कहीं और जगह देखो। अच्छा। काम करने के लिए। अब मेरा घर के सामने मेरा जमीन में काम चल रहा है और हम जाएंगे दूसरे यहाँ काम करने के लिए। आप ही बताइए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से कितना दूर है कंपनी डेको आउटसोर्सिंग का? वो मोटा मोटी मान के चलिए ना, हाफ किलोमीटर। हाँ। और फिर भी यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिला। तो नौकरी कर कौन रहे हैं? हम नौकरी करते में बाद में भी हमको बैठा दिया गया है। अभी तक हमको ट्रेनिंग नहीं लिया है। बोला बाद में होगा, बाद में अभी तक नहीं हुआ। ना फोन उठा रहा है मधु सर, ना मेरा भैया का फ़ोन उठा रहा है, किसी को नहीं फ़ोन उठा रहा है। जिसका थ्रू से हम लगे थे नौकरी में, वो उसका भी फ़ोन नहीं उठा रहा। तो कंपनी में नौकरी लग किसका रहा है? कौन लोग? सब बाहरिया आदमी लग रहा है। जो बाहर को आया था कर रहा था। हाँ। वही लोग फिर रिटर्न फिर उसी में घुस गया, बांसजोड़ा आउटसोर्सिंग में कंपनी में उसी में घुस गया। और हम बोल रहे हैं जो हम भी जाएंगे तो बोल रहा है आपको नहीं होगा। अच्छा, फोन नहीं उठा रहा, इसका मतलब नहीं होगा। हाँ, तो मेरा भैया बोला ऐसे भूखले कितना दिन तक रहेगा? गाड़ी आप जानते हैं चलाने के लिए, तो कहीं और जगह देखो, अपना तो रोजी रोटी चलाना होगा ना। हाँ। जो ये आंदोलन हुआ था 16 तारीख को, JLKM का बैनर भी था, JLKM के लोग भी थे जी। क्या उस समय क्या बातें चल रही थी? क्या बातें चल रहे थे? वही नौकरी के विषय में। अच्छा। तो बोल रहा है तो कंपनी क्या बोल रही है? कंपनी कुछ जवाब नहीं दिया। ना कंपनी का ऑफिसर आया, ना कोई साहब आया, ना कोई आया। खाली दलाल लोग घूम रहा है उधर से उधर, बस उसी में खेला हो गया। तो बोला आज नहीं होगा नौकरी, नहीं, बस्ती के नाम से देवे नहीं करेंगे नौकरी, नहीं देंगे। जो करना कर लीजिएगा। धरना वापस क्यों लिया गया? धरना वापस लिया गया, कहाँ से लेटर आया हम नहीं जानते उतना। अच्छा। मतलब जयराम महतो का जो लेटर से बंदी हुआ था। हाँ। जयराम महतो के लेटर से आया, बंदी का मोबाइल में दिखा दिया है, ये नौकरी आपको नहीं होगा। ये रंगबाजी थी, कंपनी की तरफ से रंगबाजी मांग रहा है। अच्छा, ठीक है। रजनी रवानी मतलब रंगदारी कंपनी से मांग रहा। अच्छा। और बस्ती वाला को किसी को नौकरी नहीं मिला जाएगा। ये बात आपको कौन बोला? कंपनी वाला खुद आदमी जो घूम रहा है, रंगबाज लोग, वही लोग बोल रहा है। लोग बोला कि रजनी रवानी जो है पैसा मांग रही है कंपनी से। हाँ, कंपनी से रंगबाजी से ही धरना दिया गया है। अच्छा, बस वही है। आप लोग को क्या लग रहा है, रजनी रवानी जो है रंगदारी मांगी है कंपनी से? नहीं, गांव के लिए, खतियानी के लिए लड़ाई कर रहा था। जो रोजगार है, जो भूखले मर रहा है, उसको नौकरी के लिए मांग किया था। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो चल रहा है जिसमें बोला गया कि आंदोलन में जो लोग हैं वो गलत है, वो रंगबाज, साला गंदा आदमी है, कमीना आदमी है। गांव का लोग था ना उसमें आंदोलन में? क्योंकि बोला जा रहा है कि गांव का लोग था ही नहीं, सब बाहरी लोग आंदोलन में बैठा था। क्या बोल रहा है? अगर रंगबाजी, उसको बुलाइए, उसको सामने बुलाइए। जो बोल रहा है उसको सामने बुलाइए। हाँ, उसको प्रूफ कराइए।
जो आंदोलन में बैठा था तो उसको कहाँ नहीं बुलाए थे? उसको कहाँ ना आया था? वो सामने उसको बुलाइए। हाँ, वो कहाँ बाहर से आया था आंदोलन में? अच्छा, विधायक ये सब जो है यहाँ के बाघमारा का क्षेत्र है, सुनते हैं ये सब मामला आप लोग रखे तो जरूर ही होंगे। रखे थे लेकिन टूट गया, खत्म हो गया, वो बिक गया, ऊपर से बिक गया। जब हेमंत सोरेन बिक सकता है तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है। ये तो पैसा कमाने के चक्कर में दूसरे का इज्जत बेइज्जत करने का शुरू कर दिया है। पैसा कमा रहा है, पैसा मिल गया, सब चीज़ हो गया। अब जान रहा है ये लेडीज़ इसको अंडरग्राउंड वाला अथी कर देंगे तो शर्म से नहीं निकल पाएगा। क्रोध का ये स्तर है, दर्द जब सीने को चीर जाती है तो कुछ ऐसी आवाज़ निकलती है। और भी लोग हमारे साथ हैं, एक चाचा जी हैं। चाचा, कितना दिन से रहते हैं इधर? यहाँ तो हमारा बुढ़ापा हो गया, यहाँ जन्म क्रम से नहीं था। तो ये जो फैक्ट्री चल रहा है, ये फैक्ट्री चल रहा है 1971 में लेसलाइज हुआ। उस समय से मतलब चल रहा है? उस समय से हम चिट्ठी दे रहे हैं जीएम को जी। चिट्ठी देते हम लोग को कागज अभी नहीं मिल रहा है लिखने के लिए। अच्छा। हम जीएम से ही पूछते हैं और कंपनी से कि बांजोड़ा का जमीन है कि नहीं, बांजोड़ा का जमीन है कि नहीं, उसका जवाब दे। और बांजोड़ा जमीन है तो बांजोड़ा का आदमी को नौकरी क्यों नहीं हुआ? यहाँ नौकरी बाहरी आदमी लेता है जी। 1 लाख रुपए में नौकरी बिक्री होता है, आधा पैसा अपने रखता है, आधा पैसा जीएम को देता है। अच्छा, मतलब जो बेचने वाला बेचने वाला 1 लाख रुपए में जमीन बिक्री होता है, आधा पैसा अपना पास रखता है, आधा पैसा जीएम को 10 शेयर। अच्छा, जीएम के पास जाएगा, बोले जाओ अभी बात में होगा, अभी हम मीटिंग में पड़े हैं। तो दलाल कौन लोग हैं? यहीं के लोग हैं? सब कंपनी का दलाल है, बस्ती का जो है 2-4 गो है, सब कंपनी का है। अच्छा, जो आंदोलन चल रहा था 16 तारीख वाला आंदोलन वापस क्यों लिया गया? आप लोग को क्या पता? उस दिन हम नहीं थे। आप नहीं थे? पहला दिन आंदोलन में थे? पहले दिन 2-4 घंटा बैठे थे। नेता लोग आया था कोई? JLKM का? कोई नहीं आया था। JLKM का शक्तिनाथ महतो, ये सब बाद में आया होगा। बाद में आए होंगे, उस समय नहीं आए थे। उस समय नहीं आया था। अच्छा, आप लोग का जमीन है यहाँ पर, कुछ जमीन तो आप लोग का इधर भी गया है, हमको सुनने में आ रहा है। तो इसके बाद अपनी ही जमीन पे आप लोग हैं, लेकिन आप लोग को साफ हवा नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, गर्दा उड़ रहा है। गर्दा उड़ रहा है। हम लोग गर्दा खा रहे हैं, पानी के लिए मर रहे हैं, और हम लोग के नौकरी नहीं मिल रहा है। हम लोग की जमीन में आउटसोर्सिंग चल रहा है, हम लोग की जमीन में आउटसोर्सिंग चल रहा है, है ना जी। जब जीएम के पास जाओ, बोला अच्छा होगा 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 होगा, कब होगा? जब मर जाएंगे तब होगा। बाल बच्चा घूमते जा रहा है, उसको नौकरी चाकरी कहीं नहीं हो रहा है। सुनते हैं कि धरती भी हिलता है, इधर सब हिलता है। 1 घंटा के बाद अभी आवाज होगा ना, तो आप अपने भाग जाइएगा कि कहीं धंस जाएगा का। एगो तालाब भी जो है, उसको भी काटने के चक्कर में लग गया है। नोट लेता है और काटता है, नोट लेता है, काटता है। अब किससे उम्मीद बचा है आप लोग को? हम लोग किसको बोलेगा? जो विधायक यहाँ जलेशन महतो था, वो भी तो बिक्री सब मुझा बेच दिया बांजोड़ा को। अभी एक नए विधायक जो इस बार बने हैं, उसको तो हम देखते नहीं किया, अभी तक ले नहीं आए हैं इधर। नहीं आए, एक बार वोट मांगने आए थे, वोट मांगने आया था, उसके बाद अभी तक उसके बाद नहीं आए अभी तक। चलिए, कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। सर, यहाँ जो चीज़ें चल रही हैं, जो तकलीफ हो रही है, इसकी जानकारी तो विधायक तक भी गई होगी? हाँ, सबको जानकारी है। तो क्या कारण आप लोग को लग रहा है कि उन लोग कुछ भी मतलब सुनवाई नहीं कर रहे हैं? पता नहीं, हमको लग रहा है कि कंपनी जो है ना, कंपनी से ही इन लोग का पैसा जाता है, पैकेज जाता है जी। तो इन लोग इसलिए कोई नेता इन लोग को कोई आवाज़, हम लोग का जो समस्या है वो आवाज़ नहीं उठाता है। पैकेज जाता है, पैकेज जाता है, मतलब विधायक, सांसद, सबका हाँ, थाना पुलिस का भी सबका जाता है, हिस्सा है, सबका हिस्सा है। अच्छा, एक बात हमको बताइएगा, JLKM की तरफ से धरना जो हुआ 16 तारीख को, 17 को वापस ले लिया गया, आप लोग को क्या पता है उसके बारे में, क्यों लिया गया वापस? जितना हमको पता चला कि यहाँ जो हम लोग धरना पर बैठे थे, हाँ। तो सारे ग्रामीण रैयत ही बैठे थे। अच्छा। तो लोग जो लेटर जारी करता है कि भूख हड़ताल समाप्त कर दो, उसमें लिखा कि जो यहाँ का रैयत लोग नहीं है, लोग बाहर का लोग है। हाँ। तो लगता है गुंडा वुंडा बैठा के रखे हैं, हम लोग गोली चलाएंगे, बम चलाएंगे, ऐसा बोला कि यहाँ असामाजिकता तो उसमें शामिल है, इसलिए भूख हड़ताल को बंद किया जाए। JLKM का जो लेटर आया, जिसमें फरजान खान जी का मतलब शायद लेटर हेड था या साइन था, डिजिटल था, रजनी जी जो बताई हैं, उसमें लिखा था कि इसमें मतलब रैयत नहीं है, असामाजिक तत्व हैं, इसलिए धरना स्थगित किया जाए, स्थगित किया गया। तो यही सच्चाई था क्या? न, इस कहाँ सच्चाई, तो जो कंपनी के फेवर में जो है आदमी सब, हाँ। जो कंपनी को पैसा ना चले, इन लोग को चाहता है कि रैयत लोग को नौकरी ना मिले, हाँ। तो इन लोग को षड्यंत्र के तहत हम लोग को भूख हड़ताल को समाप्त किया। तो कंपनी मान लीजिए ऐसा चाह रही है, तो JLKM जो है वो उसकी तरफ से ऐसा क्यों कदम उठाया गया, क्या लग रहा है आपको? जैसे कि कोई
कंपनी का ही कोई आदमी गया उन लोग के पास, जयराम आदमी पास में भेंट करने के लिए कि आप भूख हड़ताल बंद करा दीजिए, ना तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये वीडियो वायरल कर देंगे, और इसको भूख हड़ताल को किसी भी करके समाप्त कीजिए, बस यही इसी में। हाँ, तो मान लीजिए इस लेटर हेड जो जिसमें जारी हुआ ये पूरा का पूरा लेटर, उसमें ये भी तो लिखा जा सकता था कि ऐसी कोई बात आई है और ग्रामीण नहीं कर रहे हैं, ये बात का हवाला क्यों दिया गया? आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो ग्रामीण ही हम लोग कर रहे थे, सब कोई मिल के कर रहे थे, ग्रामीण सब मिल के। इसमें कोई ऐसे भी थे क्या जो जेल वगैरह जा चुके हैं? ना, यहाँ तो कोई नहीं, तो फोटो वीडियो तो उस समय का होगा। सुशील मंडल जी का एक वीडियो अभी चल रहा है जिसमें फरजान खान और सुशील मंडल हैं। तो सुशील मंडल जी जो हैं वो बोल रहे हैं कि उसमें एक ऐसे व्यक्ति भी थे धरना में बैठे हुए जो जेल में हैं। ऐसा कुछ पता है उस क्या? समय 16 तारीख को जो हुआ था ना हड़ताल, उस समय का फोटो और वीडियो भी होगा। अच्छा, तो उसमें देख लिए सब कोई गांव वाला बैठल होगा, सब गांव के लोग ही। हाँ, गांव के लोग ही। तो जेल के का सपोर्ट था। हाँ, सपोर्ट था। हाँ, नेता लोग भी आए थे, मतलब आए थे, दीपक रवानी आए थे जो यहाँ प्रत्याशी रहे हैं। और शक्ति जो है, शक्ति मतलब वो भी आए थे, मतलब जेएमएम का पूरा समर्थन था उसमें, जेएमएम को, जेल के उनका। हाँ, चलिए कुछ और युवा हैं उनसे बात करते हैं। सर जी, कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? मैं तो बचपन से रह रहा हूँ यहाँ, घर यहीं के जन्मस्थल में रहे हैं। अच्छा, अपनी ज़मीनें हैं और अपना जो है वही करियर यहाँ नहीं बन पा रहा है। जी, क्या करें, यहाँ पर कुछ गुंडा तत्व शामिल है, जो लोकल नेता है वो हम लोग को यहाँ नौकरी नहीं होने देते हैं, और गांव के ही कुछ व्यक्ति को शामिल कर रखे हैं अपने पार्टी में। और उसी के जरा गांव को फोड़ा जा रहा है हम लोग को, जिससे हम लोग को नौकरी को वंचित रखा जा रहा है। कुछ महिलाएं बोल रही थी कि कुछ घरों का जो है पैकेज बांध दिया गया 5,000। जी, उसी तरह यहाँ के जो लोकल नेता हैं और भी है, अदर पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के हैं, जो गांव के ही कुछ लेडीज़ को और कुछ जेंट्स को मिला कर रखे हुए हैं गांव फोड़ने के लिए। अच्छा। उसी के इस्तेमाल हर बार जब भी कंपनी यहाँ पर आती है वही इस्तेमाल करते हैं, वही लोग को बुलाते हैं, और किस तरह से जो भी यहाँ पर बंदी होती है, भूख हड़ताल होती है, उसको रोका जाता है उन्हीं लोग के जरिए। 16 को जो धरना हुआ था आप थे? जी, हम उसी में थे। क्यों लिया गया वापस, क्या पता है? देखिए, फरजान खान के द्वारा शाम को हम तो बैठे थे, शाम को आया था रजनी देवी के पास लेटर। आप वहीं थे तब? जी, हम वहीं पे थे। अच्छा। तो लेटर में कुछ लिखा गया कि गुंडा तत्व शामिल है, तो आप उसको बंद कर दीजिए। आप लेटर पढ़े थे? लेटर हम पढ़े थे, तो उसमें लिखा था कि आप वहाँ पर कुछ लोकल गुंडा तत्व शामिल है, जिसके कारण आप उसको भूख हड़ताल को वापस ले लीजिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी गुंडा तत्व शामिल नहीं था, हम लोग सब गांव के ही व्यक्ति उसमें बैठे हुए थे। आपराधिक छवि का व्यक्ति नहीं? आपराधिक छवि का कोई व्यक्ति नहीं, यह बाहरी व्यक्ति कुछ जो गुंडा तत्व शामिल है उन लोग का चाल है कि उन लोग को इस तरह का बोला जाए। और जो ये बात है कि रह गया कि भूख हड़ताल को बंद करने के लिए इसको किया गया है। तो JLKM जो है उसकी तरफ से लेटर जारी हुआ, फरजान खान क्योंकि JLKM के महासचिव हैं, प्रधान महासचिव हैं। तो जब ये लेटर जारी हुआ तो आप लोगों ने क्या JLKM वालों से बात की कि यहाँ तो कोई गुंडा है ही नहीं, सब तो गाँव वाले हैं? बात किया, लेकिन अचानक जो हमारे जयराम मातो जी हैं उनके द्वारा फिर बोला गया कि हम अपना तरफ से इसको अथी कर रहे हैं, बंदी कर रहे हैं। उसमें लेटर में लिख के दिया था, बाद में लिख के दिए थे। हाँ, वो भी डिजिटल आया था? डिजिटल आया था, वो भी जयराम महतो का साइन था उसमें जयराम महतो का साइन था। अब क्या लग रहा है, विश्वास है JLKM पे कि वो न्याय दिला पाएगी इस मामले में? देखिए, कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि जयराम महतो तो नहीं बिके इसमें, लेकिन उससे जो नीचे का स्तर के जो पदाधिकारी है उन लोगों को शायद कुछ पैकेज मिला है बाहरी नेता की तरफ से कि आप लोग इसको किसी तरह से फूट करके आप उसको बंद करवा दीजिए। नेता की तरफ से या कंपनी की तरफ से? नेता भी है और कुछ कंपनी के भी आदमी उसमें शामिल है। अच्छा। जिसको मिला करके इसको बंद करने का कोशिश किया गया है। और इसमें जो मेन हमारा रजनी दीदी है उसको मिला, उसको मतलब नाम उछाला इसलिए जा रहा है ताकि इसको भूख हड़ताल को बंद कर दिया जाए किसी प्रकार से। रजनी जी को आप कितने दिनों से जानते हैं? रजनी दीदी मेरे भाभी है, पड़ोस के ही है, अपना खानदान के ही है। जो पूरे मामले में उनको जो घसीटा जा रहा है उसके बाद मतलब ऐसी उम्मीद थी कि राजनीति जो है इस कदर मोड़ लेगी? देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति के कारण ही इसको किया जा रहा है, उसी के कारण किया जा रहा है ताकि गांव के लोग को वंचित रखा जा सके। और जब कोई भी आगे आवाज़ उठाता है उसको दबा ही जाता है, यहाँ पर दबाया जाता है उसको। तो जयराम महतो से क्या अब आशा बची है, क्या है? जयराम महतो तो अब क्या आशा रखिए, उसी के लिए तो हम लोग इतना कर रहे थे, उसके छत्र छाया में थे। अब वो खुद ही लेटर जारी कर दिया, उसको क्या उम्मीद रखे? अब क्या रास्ता दिखता है इसके आगे? इसके अलावा हम लोग अपना कुछ करने की सोचे, ग्रामीण तरफ से अपना बंदी करेंगे, अगर होगा तो ठीक है। मतलब ये हार नहीं मानना है? हार नहीं मानेंगे हम लोग, जब तक कंपनी चल रहा है तब तक हम डटे रहेंगे, भले इसके लिए कुछ भी करना पड़े। चलिए ठीक है। एक चाचा जी और हैं, चाचा जी यहाँ आइएगा। कितना उम्र हुआ आपका? मेरा तो अभी मैंने
55 का लगभग है। बचपन से तो देखे होंगे कंपनी वगैरह को? कंपनी जब शुरुआत हुई साकार मास, हाँ, उस समय हम लोग गार्ड थे। हम लोग कंपनी में काम किए शुरुआत में। अच्छा। तो हम लोग गांव का 2 गार्ड थे। हाँ। और 3 गार्ड जो था मैंने यहीं का स्थानीय ही है। हाँ। लेकिन उन लोग का डेरा ओदर में है। अच्छा। और एक गार्ड हम लोग को बगल में मुसलमान टोला से है। हाँ। वो भी बैठे हुए हैं। अच्छा। तो विगत हम 8 साढ़े 8 साल के लगभग हम ड्यूटी की है। फिर 8 साल के बाद जो है कंपनी 3 साल के लिए क्लोज हो गया, बंद हो गया। अच्छा। फिर अचानक कंपनी यही 6-7 महीना से कंपनी चालू हुई है। तो उसमें जो है कि सब बाहर के लोगों को लिया गया। अच्छा। और हम अभी गार्ड में काम करते थे, अभी हम काम से बैठे हुए हैं। अभी हम ना कंपनी हम लोग को काम में बुलाया गया और नहीं कोई मना कोई सूचना दिया कि आप काम पर आइए। तो कंपनी हटाई क्यों थी? कंपनी बंद हो गया तो सबको हटना पड़ा। जब कंपनी चालू हुई तो बाहरी लोगों को लिया गया और हम लोग को किनार कर दिया गया। तो कंपनी जो है बाहरी लोगों को ले रही है, इसके पीछे का कारण क्या लग रहा है? कारण क्या है कि वो जो है कि कंपनी नहीं चाह रहा है कि लोकल लोगों को रखें। बाहर लोग से उन लोग को ज़्यादा प्रेफरेंस है कि क्या है वो तो कंपनी जाने, लेकिन ग्रामीण को जो है कि नज़रअंदाज किया जा रहा है। रोज जो आप लोग का जीवन चल रहा है अभी तो हम लोग जीवन क्या करें, जितना भी यहाँ का लड़का है, चाहे मेरा लड़का हो चाहे गांव का लड़का हो, सब रोजगार भ्रमण कर रहे हैं। किसी को मैंने समस्या ज़्यादा है तो धनबाद या यहाँ वहाँ भटक के काम करना पड़ा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। कुछ जो इतना डस्ट यहाँ पे है, धूल है बहुत ज़्यादा। डस्ट तो पूरा दिखे रहे हैं कि मैंने जब से कंपनी चालू हुआ है तब से हम लोग डस्ट खा रहे हैं। डस्ट साथ साथ घर का भी मैंने स्थिति जर्जर हो गया है ब्लास्टिंग होने के कारण से। घर धंसा भी है क्या इधर? हाँ, पूर्व में यहाँ पत्थर भी गिरा, उसमें भी केस फसाद हुआ। इसमें हम लोग बहुत लोग फंसे हुए हैं, अभी भी हैं, और कानून से अभी मैंने चल रहा है उसका प्रक्रिया। धरना में आप भी थे? धरना में हम भी थे। सुन रहे हैं कि बहुत कुछ धारा वारा लगाया गया है। हाँ, 126 धारा में हम भी हैं। 126 क्या कहता है? 126 में है शांति भंग, जो है कि झारखंड सरकार के द्वारा जो प्रशासन के द्वारा जो है कि उन लोग द्वारा अनुमंडल के द्वारा से लगाया गया ताकि हम लोग शांति न। तो हम लोग भूख हड़ताल में थे तो हम लोग अशांति कहाँ पाया, जबकि अपना उचित मांग, अपना हक अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं। और हम लोग को प्रशासन द्वारा जो है कि शांति भंग का 126 धारा लगाया जा रहा है। अच्छा, आप इस बार वाला आंदोलन में थे 16 तारीख वाला में? जी हाँ, थे। क्यों आंदोलन वापस लिया गया, पता चला? आंदोलन जो है कि स्थगित होने का कारण क्या है कि हम कुछ समय के लिए घर आ गए थे। हाँ। तो देखे कि आए गए जैसे अचानक तो देख रहे हैं कि BCCL का कोई पदाधिकारी, हाँ, GM का कोई सहायक असिस्टेंट थे, वो आए और रजनी देवी जी को पानी और 2 बिस्कुट देके उनको, मतलब ये आंदोलन भूख हड़ताल को तोड़वाएं। हाँ। और तोड़वाने के साथ में समय लिए कि 8-10 दिन के भीतर में हम इस पर विचार करेंगे। अच्छा। अब विचार अब क्या करेंगे, अभी तक विचार कर ही रहे हैं और हम लोग अभी चुपचाप पड़े हुए हैं। आगे क्या लड़ना है? हम लोग तो अब सोच रहे हैं कि चाहे जेल हम तो जो भी है वो छवि हम लोग को धूमिल कर दिया। ग्रामीण को अस्तित्व जो है हम लोग जो बनाए थे वो अस्तित्व को मिटा दिए। अब हम अपना लड़ाई खुद बिना बैनर तले हम ग्रामीण रैयत के आधार पर, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हम ग्रामीण के आधार पर लड़ेंगे। चाहे कंपनी को के इसके लिए जो भी कुछ करना पड़े हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग का पूर्वजों का संपत्ति बर्बाद हो चुका है और हम कंपनी में बहुत योगदान भी किए, काम भी किए। आज का काम से हुआ मेहनती भी हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं अंकल जी जो हैं इस अवस्था में है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानना चाह रहे हैं और उनका कहना है कि लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। एक और युवा हमारे साथ हैं। सर, जब यहाँ की कंडीशन को आप देखते हैं तो युवा होने के नाते क्या सोचते हैं? झारखंड सरकार इतने दावे करती है युवाओं के लिए हम रोजगार दे रहे हैं। देखिए, यहाँ बार बार जो है ना कंपनी जो है साठगांठ करता है हम लोग के साथ में, नेता लोग के साथ में, और यहाँ का युवा जो है ठगा सा महसूस कर रहा है। और हम लोग यहाँ पर बचपन से बिता दिए, इतना एज हो गया,
लेकिन जब भी कंपनी में जाते हैं तो खाली हम लोग का विरोध में खड़ा हो जाता है अगेंस्ट पार्टी और बोलता है ये लोग मतलब ये है मतलब गुंडा तत्व है, जबकि कहाँ हम लोग का ऐसा छवि है, कोई दिखा दे। कंपनी कहती है कि हम यहाँ 99 को नौकरी दिए हैं, तो वो लिस्ट सार्वजनिक करे कि हाँ वो कितने को रोजगार उपलब्ध कराया है, जबकि हमको लगता है सब बाहर का लोग बैठा हुआ है। स्थानीय तौर पर सब तो बाहर से, हम जहाँ तक कि प्रशासन के द्वारा जो अभी आवासीय जो निर्गत किया जा रहा है, हमको नहीं लगता है कि इसमें 80% आपका जो है स्थानीय जो सीओ के द्वारा निर्गत किया जा रहा है वो सब बाहरी लोग के द्वारा कराया जा रहा है, क्योंकि जो स्थानीय जो मूल निवासी है उसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। अच्छा, लोग कितने लोगों को आप जानते हैं जो यहाँ के हैं गांव के? और देखिए गांव के 5-7 लोग जो हैं जो अभी जॉब फिलहाल कर रहे हैं, जो कि मतलब पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपका अदर पार्टी से। अच्छा, जिस पार्टी का यहाँ वर्चस्व? हाँ, वर्चस्व है जो है। अच्छा, जेएमएम का फिलहाल अभी वर्चस्व है उन लोगों का, ठीक है। तो उसमें जेएमएम का और कांग्रेस का कुछ मिली भगत है, जिसके कारण से अभी माइंस चल रहा है। जो अभी पावर में है? जी, पावर में है। अच्छा। और अभी जो जेएलकेएम के थ्रू वाला बैनर तले जो शुरुआत किए हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अंदरूनी वो लोग सेटिंग कर लिया, और इस तरह का जो अंदरूनी जो कलह शुरू हुआ, इसके पीछे ही सेटिंग का मामला है, ठीक है। शुरुआत के एकदम 100% सेटिंग है। अगर इसका उच्च स्तरीय जांच हो ना तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रजनी जी पे जो मतलब जो इल्जाम है वो मतलब वो लोग जो है मतलब इल्जाम लगा रहा है, वो लोग नहीं सका, तब लास्ट में महिला होकर के इन लोग यौन का उत्पीड़न का मामला ये लोग जो है स्थापित कर दिया, शुरुआत कर दिया। हालांकि ये जो है बहुत ही निंदनीय कार्य है, ये बुजदिली वाला कार्य है। जेएलकेएम की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई नोटिस नहीं आया है। नोटिस इसलिए नहीं आया है क्योंकि उन लोग का कोई मुद्दा नहीं रह गया बोलने का, क्योंकि अगर यदि जयराम महतो अगर यदि चुप है तो इसका मतलब सीधा इशारा है कि वो जो है मतलब मिले हुए हैं अंदरूनी एकदम। ये मैं एकदम खुले मन से बोलना चाह रहा हूँ। विश्वास नहीं रहा? नहीं, विश्वास नहीं रहा। हम लोग सिर्फ अपना लड़ाई खुद लड़ेंगे। अब जो होगा आर पार का लड़ाई जो लड़ना है खुद लड़ेंगे। कोई नेता, कोई मंत्री, किसी का जरूरत नहीं है हम लोग को। महाभारत की पटकथा है, राजपाट की लड़ाई भाइयों में चल रही थी और भेंट चढ़ी थी एक स्त्री, और वही यहाँ की कहानी आपको दिख रही होगी। बिसात बिछी हुई है और उस बीच मान मर्यादा का जिक्र हो रहा है और एक स्त्री का जिक्र आ रहा है। मामला क्या है वो भगवान जानते हैं और वो लोग जानते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन ग्रामीण क्या कहते हैं और आंदोलन जो हुआ 16 तारीख को, 17 तारीख को ख़त्म कर दिया गया, उसके पीछे की सच्चाई क्या है वो अभी भी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो चीज़ें आप देख सकते हैं वो ये है कि ये पूरा इलाका जो है अभी धूल के बवंडर में घिरा हुआ है। अगर आप यहाँ आते हैं और बिना मास्क के आते हैं, जो गलती हमने की, क्योंकि हम लोगों को ऐसे वातावरण में रहने की आदत नहीं है, तो हो सकता है आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो। यहाँ जो ग्रामीण रह रहे हैं उनकी दशा आप समझ सकते हैं। पॉइजनस गैसेस जो हैं उनका रिसाव हो रहा है, जहरीली गैसेस जो हैं वो निकल रही हैं, गोफ बन जा रहा है, घर जो है वो धंस जा रहे हैं, और जब ब्लास्टिंग होता है यहाँ पर तो भूकंप जैसी हालत होती है। इन सब के बावजूद ग्रामीण यहाँ रह रहे हैं और उनकी एक ही मांग थी कि नियोजन में इनका अधिकार जो है वो इन्हें दिया जाए, ग्रामीणों को नौकरी मिले। लेकिन वर्चस्व की भेंट एक और लड़ाई जो है वो चढ़ गई है। इस मामले में आगे और भी बातें हम आपके समक्ष लेकर आएंगे। आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।